आई एम ग्लैड यू सेड दैट फर्स्ट लाइन, बिकॉज आपने जो ये पहली लाइन कही, ये एक मेंटालिटी है, इसको कहते हैं स्पीशीसिज्म. देर आर रिसर्चर्स एंड देर आर साइंटिस्ट्स विद प्रोग्रेसिव माइंड्स. अगर यही एक्सपेरिमेंट्स आप पे किए जाए तो आपको जो दर्द महसूस होगा या आप पे जो बीतेगी वो वही एग्जैक्ट चीज़ें उन एनिमल्स पे होती है, उन एनिमल्स को फील होती है. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे. सो अभी मुझे कॉल आया था पीटा इंडिया से. एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होने वाला है यहाँ पुणे सिटी में. सो वो मुझे शूट करना है. सो पीटा है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ, पीटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है. और अभी जो कैंपेन होने वाला है वो है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पे. सो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है क्या, ये मुझे भी नहीं पता. सो अभी देखूँगा वेन्यू पे जाके, और पीटा के जो मेंबर्स वहाँ पे होंगे उनसे मैं बात करने वाला हूँ. सो या, स्टे ट्यून. हे गाइस, सो जस्ट अभी मैंने शूट ख़त्म किया है पीटा के लिए. सो जानते हैं कि क्या है ये पीटा. ओके मैम, आप बता सकते हो क्या है ये पीटा? पीटा इज़ एन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग जानवरों के लिए काम करते हैं. वी वर्क स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन. सो वी हैव अ नंबर ऑफ कैंपेन्स. जैसे कि हमारा मोटो है, animals are not ours to use for experimentation, not for us to wear, not for us to eat, not for us to abuse or use in any other way. So that's what PETA does. We work on animal protection. Okay. And ma'am, what is your aim? ये जो आप कर रहे हो, आपका गोल क्या है? लास्ट एम क्या है? Our aim today was to create awareness about our campaign called Animal Experimentation. Okay. जिसके बारे में बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कैसे छोटे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है. तो बेसिकली हमने आज यहाँ पे दिखाया, जैसे आपने शूट किया है, एन एनिमल वाज केप्ट इन अ केज. फिर उनके हाथ बांध के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया. उसके बाद उनको इलेक्ट्रिक्यूट किया गया. फिर उनको केमिकल्स फोर्स फेड किए गए. तो ये सारी चीज़ें जो है लेबोरेटरीज़ में हर रोज़ जानवरों के साथ हो रही है. Okay. ये काफ़ी क्रूअल है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये बहुत ही अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स है. ओके. सो मैम, बट काफ़ी लोग सोचते हैं कि ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो अगर एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होता है तो अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स, ये किस पे करेंगे एक्सपेरिमेंट? एनिमल्स पे खर्चे क्या है? आई एम ग्लैड यू सेड दैट फर्स्ट लाइन, बिकॉज आपने जो ये पहली लाइन कही, ये एक मेंटालिटी है, इसको कहते हैं स्पीशीसिज्म. Okay, and I'll tell you what speciesism is. Speciesism is a very wrong this thing, mentality that humans are above everything else. That is absolutely wrong. All animals, including humans, all animals can feel pain, can feel suffering, can feel joy, can feel love in the exact same way. हर जानवर को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी होती है जितनी कि आपको है. अगर यही एक्सपेरिमेंट्स आप पे किए जाए तो आपको जो दर्द महसूस होगा या आप पे जो बीतेगी वो वही एग्जैक्ट चीज़ें उन एनिमल्स पे होती है, उन एनिमल्स को फील होती है. So this very troubling mentality that we have, that humans are above everything else, is absolutely wrong. इसको speciesism कहते हैं. Okay. And most importantly, I want to point out the reason why I said these tests are unnecessary is because ये जो tests animals पे किए जाते हैं, जब human trials पे जाते हैं तो 95% से ज़्यादा tests fail हो जाती है. इसका reason ये है कि animals की biology completely अलग होती है. तो उन पे जो टेस्ट पास हो गए वो ह्यूमंस पे चलते ही नहीं, या तो काम नहीं करते या फिर डेंजरस रहते हैं. So what is the point of experimenting on animals if more than 95% of time it's going to fail? Most importantly, there are amazing alternatives available. There are researchers and there are scientists with progressive minds who are experimenting, who are using experiments that are humane. जो in vitro tests या फिर इन सिलिको टेस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में जो यूज़ किए जा रहे हैं. सो वी रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शिफ्ट टू नॉन एनिमल मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, ग्रेट. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू इंक्लूड इज please go to our website, please sign our petition, and whenever you go out and buy something
always check for the cruelty free logo. एंड और एक क्वेश्चन था मैम, गवर्नमेंट के क्या लॉज है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए? तो इंडिया में ऐसे कुछ लॉज हैं जिससे एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो जैसे कि एक लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आपका 1972 में आया था। तो उससे कुछ जानवर, जो छोटे जानवर हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि उन पे एक्सपेरिमेंट ना हो। एक आपका लॉ है द प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूल्टी, वो 1960 में लॉ आया था। और उसमें ये कहा जाता है कि आप उस हद तक जाके देखें कि जानवरों पर टेस्ट करने की ज़रूरत भी है या नहीं, तो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। तो ऐसे हमारे कुछ लॉज हैं जो जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट पे अपील कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स ना हो। और ऐसे जैसे राधिका ने बोला कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो साइंटिफिक मेथड्स हैं हमारे पास, और पीटा के भी कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि आपको बता सकते हैं, दिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करें। ओके, कुछ लास्ट मैसेज देता ना? So we have a Beauty Without Bunnies campaign. It's a list of companies that don't test on animals. यानी कॉस्मेटिक कंपनीज, स्किन केयर कंपनीज या हाउस होल्ड ब्रांड्स जो एनिमल्स पे टेस्ट नहीं करते, उनका एक लिस्ट है। इस लिस्ट को कहा जाता है ब्यूटी विदाउट बनीज लिस्ट। हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज़ है, इंडियन कंपनीज़ है, रीजन वाइज अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनीज़ है। सो वी रिक्वेस्ट पीपल टू चेक आउट आवर लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट डोंट टेस्ट ऑन एनिमल्स एंड ऑलवेज बाय प्रोडक्ट्स दैट आर वीगन एंड दैट आर क्रूल्टी फ्री। वीगन इज़ जो एनिमल्स पे बेस्ड ही ना हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट एनिमल से किसी भी तरह में बेस्ड ना हो, उसको वीगन कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे हाई लग्जरी एंड ब्रांड्स भी देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे कंज्यूमर जो अपना ड्रग स्टोर ब्रांड्स भी है, जो बहुत सारे अभी इनोवेटिव तरीक़ों से आगे आके वीगनिज़म पे पूरा ही बेस्ड उनके सारे प्रोडक्ट्स के रेंजेस हैं जो आपको उस लिस्ट में मिलेंगे। अगर आप वो यूज़ करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली एनिमल्स को हेल्प कर रहे हैं। सो वो वेबसाइट पे है अवेलेबल? यस, बिल्कुल। सो गाइस चेक कीजिए वेबसाइट। मैम एक बार वेबसाइट बता दीजिए। The website is www.petaindia.com and the name of the list is Beauty Without Bunnies. Okay, so guys do check this. Okay, thank you so much. Thank you ma'am. Thank you.